गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन में सत्य, करुणा और ज्ञान का प्रचार किया। उनके उपदेश आज भी मानवता को प्रेरणा देते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। कोई अपना नहीं होता, उनके विचारों और शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो जीवन के अस्थायी और परिवर्तनशील स्वभाव को उजागर करता है। जीवन की अस्थिरता और अनित्य। गौतम बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में हर चीज अनित्य, अस्थायी है। हर व्यक्ति, हर संबंध और हर वस्तु बदलती रहती है। कोई अपना नहीं होता का यह अर्थ है कि जीवन में जितने भी संबंध हैं, वे केवल परिस्थिति और समय के आधार पर बनते हैं। जब समय बदलता है, तो वे संबंध भी बदल जाते हैं। बुद्ध का मानना था कि हमारे दुखों का मुख्य कारण यह है कि हम अपने आसपास के लोगों और चीजों से गहरे लगाव विकसित कर लेते हैं। ये लगाव हमें बांधता है और दुख का कारण बनता है। उन्होंने सिखाया कि हमें चीजों और लोगों के प्रति मोह को छोड़ना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर चीज अस्थायी है। दुख के कारण और उससे मुक्ति। बुद्ध ने दुख को अपने 4 आर्य सत्य के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि 1. संसार में दुख है। 2. इस दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. तृष्णा को समाप्त करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जब हम कोई अपना नहीं होता की सच्चाई को समझते हैं, तो हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। क्योंकि यह जानकर कि यह संसार और इसके संबंध स्थायी नहीं है, हम उनसे जुड़ी अपेक्षाओं को छोड़ सकते हैं। संबंधों का मूल स्वरूप। बुद्ध ने समझाया कि हमारे जीवन के संबंध हमारे कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम है। कोई व्यक्ति हमारा अपना तभी तक होता है, जब तक उसके और हमारे बीच का कर्म संबंध बना हुआ है। जब ये संबंध समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति भी जीवन से अलग हो जाता है। उन्होंने एक कथा के माध्यम से ये बात स्पष्ट की। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और उससे बच्चे को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। बुद्ध ने कहा कि वह उस गांव में जाए और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाए, जहां कोई मृत्यु न हुई हो। महिला ने पूरे गांव में जाकर देखा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ में आया कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है और अपना या पराया केवल हमारा भ्रम है। अकेलेपन से मुक्ति। जब हम कोई अपना नहीं होता के भाव को गहराई से समझते हैं, तो ये हमें अकेलेपन से डरने की बजाय उसे स्वीकारने का साहस देता है। यह विचार हमें अपने भीतर शांति और संतोष खोजने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से भीतर की शांति को प्राप्त करने की शिक्षा दी। करुणा और मैत्री। हालांकि बुद्ध ने यह सिखाया कि कोई अपना नहीं होता, लेकिन उन्होंने करुणा और मैत्री, मित्रता को जीवन का आधार बताया। इसका मतलब यह है कि हमें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। करुणा का यह अर्थ नहीं है कि हम दूसरों से जुड़ाव कर लें, बल्कि यह है कि हम उन्हें समझें और उनकी पीड़ा को महसूस करें। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है, लेकिन दूसरों की सहायता करना हमारे मानवता के धर्म का हिस्सा है। आंतरिक शांति का मार्ग। कोई अपना नहीं होता का बोध हमें आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो हम अपने मन को आसक्ति, अपेक्षा और मोह से मुक्त कर सकते हैं। इस मुक्ति से हम जीवन के हर क्षण को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ जी सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षा, कोई अपना नहीं होता, हमें जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने और स्वीकारने की प्रेरणा देती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और इसके संबंध भी। हमें मोह और आसक्ति से बचते हुए करुणा, मैत्री और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर शांति और संतोष की खोज करनी चाहिए। बुद्ध का ये ज्ञान आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यह हमें सिखाता है कि अस्थायी चीजों से लगाव छोड़कर हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं।